बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ करेंगे सिंपल ड्रेस की स्टिचिंग शेयर। यहाँ पे जो है ट्राउज़र हमने शुरू किया है। ट्राउज़र जो है इसके पांचे हम फोल्ड कर लेंगे। कटिंग इसकी जो है वो हमने पहले करके रखी हुई थी और वो भी आपके साथ हमने शेयर की हुई है, वो भी अपलोड की हुई है वीडियो। तो यहाँ पे ट्राउज़र जो है वो हम सिलाई कर रहे हैं। ट्राउज़र के पांचे जो हैं वो हम फोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद जो है इसके ऊपर हम डोरी लगाएंगे। डोरी जो है वो जंपा डोरी जिसे कहते हैं वो है बिल्कुल सिंपल सी। ये सूट जो है प्रिंटेड था तो मैंने कहा कि चले पांचों पे जो है डोरी लगा लेंगे। और लेस अगर लेके आते हैं तो ये सितारों वाली जो लेसें चली हैं हम लगा तो लेते हैं, लेकिन घर में आम सूट पहनने के लिए ये है कि लेसें अगर लगाते हैं तो वो चुभती हैं तो सूट पहने नहीं जाते। यहाँ पे ट्राउज़र जो है हमने फोल्ड कर लिया है और ये है इसकी डोरी। डोरी जो है हम इस पे लगाएंगे डबल करके, एक लाइन लगा लेंगे, फिर एक डबल लाइन जो है वो ऊपर लगा लेंगे। ये दोनों साइड से एक जैसे ही बनी होती है, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता कि उल्टी तरफ हो या सीधी। तो ये एक जैसी बनी हुई थी तो हमने कहा कि चलें ये मैच भी हो रही है तो ये लगा लेते हैं। डबल हम लगाएंगे पांचों पे डोरी। लेस हम इसलिए नहीं लेके आए, लेस जो है ना वो सितारों वाली होती है, फिर घर में आम जो ड्रेस है पहनने वाले उनको जो है ना इस तरह की नॉर्मल सी लेसें लगानी चाहिए कि जो बंदा इजी रहता है और चुभती भी नहीं है। वरना ये होता है कि हम सितारों वाली लेसें फैंसी लेसें लगा तो लेते हैं, लेकिन वो फिर जब हम घर पहनते हैं सूट तो वो पहने नहीं जाते हैं। लेसें जो हैं वो चुभती हैं तो फिर उलझन होती है। तो इसी वजह से जो है मैं नॉर्मल सी ये डोरी लेके आई थी। तो मैंने कहा ये चुभेगी भी नहीं और ये ऊपर रख के लगाएंगे। लेस का ये होता है कि लेस हम बढ़ा के लगाते हैं, अगर लेस हम ऊपर रख के भी लगाएं तो फिर भी वो जो है चुभती ज़रूर है। तो यहाँ पे सिंगल हमने लगा ली है, डबल जो है हम लगा रहे हैं। और एक एक सिलाई से ये जो है ना लग जाती है डोरी, तो ये बहुत अच्छी लगती है, लगी भी अच्छी लगती है। ये हर कलर में आई हुई है तो मैंने कहा कि ये कलर जो है स्किन कलर इसमें मैच हो रहा है तो यही लगा लेते हैं। बिल्कुल अगर सेम लेते तो वो मैच भी नहीं होना था और फिर नज़र भी नहीं आना था। तो खैर यहाँ पे दोनों पैंचों पे हमने डोरी जो है वो लगा ली है। अब जो है हम इस पे भी लगा लेते हैं। डोरी आप देख सकते हैं कि डोरी जो है वो हमारी लग चुकी है। अब हम जो है पैंचे की सिलाई जो है वो लगा लेंगे। नाली की सिलाई जो होती है वो हम लगा लेंगे। नाली की सिलाई भी हमने लगा ली है। इलास्टिक जो है वो हमने नाप लिया था और कटिंग कर लिया था। अब इलास्टिक में हमने डाल दिया जोड़ डाल जॉइंट जो है वो तो इसमें लगता ही लगता है ज़रूर। तो यहाँ पे हम इलास्टिक इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह से। इलास्टिक जो है वो पहले कुछ लोगों को नहीं डालना आता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत इजी तरीका इलास्टिक डालने का। तो इलास्टिक जो है हम डाल लेंगे इसमें। इलास्टिक हमने इसमें जो है वो डाल लिया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई हम ऊपर इसलिए लगाते हैं कि इलास्टिक जो हमने डाला होता है ना वो फिर ये होता है कि इलास्टिक इसमें फोल्ड नहीं होता। डबल सिलाई से ये होता है कि सीधा रहता है बिल्कुल, इसमें जैसे हमने इलास्टिक डाला है ना तो वो फिर बैठा रहता है, सीधा रहता है। इस वजह से जो है हमें डबल सिलाई लगानी पड़ती है। ये ट्राउज़र जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है शर्ट शुरू करेंगे। तो ये हमने बुकरम जो है पहले ही हमने चिपका के रखा हुआ था और नेक डिज़ाइन जो है वो आपके साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने रेप वाला कपड़ा ले लिया था पाइपिंग के लिए। यहाँ पे कटिंग हमने कर ली थी, लूप्स वाला जो है वो गला बनेगा। तो यहाँ पे हमने रेप वाला कपड़ा जो है वो हमने लगा लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह पाइपिंग बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेंगे। जितनी बारीक पाइपिंग आप फोल्ड करते हैं पाइपिंग का कपड़ा उतना ही वो अच्छा लगता है, उतना ही सफाई से जो है आपका नेक डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। यहाँ पे जो है हमने गला जो है वो फोल्ड कर लिया है। नेक जो डिज़ाइन है वो आपको पूरा दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं। ये डोरी जो है ये हम ले आए थे। डोरी जो है वैसे तो कपड़े के भी लूप्स बन सकते हैं, लेकिन ये लीलन थी तो कपड़े के लूप्स हम बनाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से जो है ना उनको सीधा करना पड़ता है। तो ये बनी हुई डोरी मैं ले आई थी लूप्स के लिए। इनको हम काट लेंगे उतने हिसाब से 2-2 इंच के हिसाब से।
क्योंकि इसके जो है जब हम बटन लगाएंगे तो ये लूप्स लगेंगे, लूप्स के साथ ही बटन लगने हैं जी। तो यहाँ पे जो है हमने सारी डोरी काट के रख ली थी एक जैसी। अब हम गले के नीचे लगाने के लिए जो कपड़ा था वो भी हमने काट के नीचे रख लिया है, और साथ साथ जो है हम लूप्स भी लगाएंगे। लूप्स इसलिए साथ रखेंगे ताकि इसमें जो है ना, अगर हम पहले सिलाई लगा देंगे तो फिर लूप्स की सिलाई जो है वो अलग से लगानी पड़ती है। तो ये हम सिलाई लगा रहे हैं पाइपिंग फोल्ड करने की, तो साथ साथ जो है हम इसके लूप्स भी रखी जाएंगे। डोरी जो हमने बनाई है लूप्स वो साथ साथ ही हम रखेंगे, और एक ही सिलाई में जो है वो अच्छी तरह लग जाएगी। बस ये है कि जहाँ से हम लूप्स रख रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी सिलाई आपने डबल कर लेनी है ताकि लूप्स जो हैं वो निकले नहीं। वैसे तो सिलाई जो है बिल्कुल बारीक की हुई है मैंने, लेकिन ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने डबल की, इस तरह सिलाई को डबल कर लें तो फिर बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाते हैं जी। तो यहाँ पे लूप्स जो हैं हमने लगा लिए हैं। दूसरी साइड जो है वो हम फोल्ड कर रहे हैं अच्छी तरह से, बारीक बारीक पाइपिंग। गला जो है बिल्कुल सफाई से बन रहा है, और अच्छा सफाई से गला बनाओ तभी अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है हमने पाइपिंग फोल्ड कर ली है जी। तो यहाँ पे हमारे लूप्स लग चुके हैं, गला जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डोरी जो है वो भी हम लगा लेंगे। डोरी हम गले के, ये डोरी जो है ना, जिस तरह का भी आप गला नेक डिज़ाइन जिस तरह का भी आप बनाएंगे ना, ये डोरी जो है वैसे ही फोल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए इसका मुझे लगाने का मज़ा भी आता है और ये अच्छी भी लगती है। डोरी आराम से फोल्ड कर सकते हैं जैसे मर्ज़ी। तो यहाँ पे जो है हम गले पे डोरी लगा लेंगे, और इसके बाद जो है हम बटन लगाना शुरू करेंगे। डोरी भी हमारी जो है वो भी लग चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई, ये भी हम लगा लेंगे जी। तो यहाँ पे डोरी लग चुकी है हमारी। अब हम लगाएंगे इसमें बटन। बटन जो है हमने इसी कपड़े के बनवा लिए थे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। तो बटन हम लगा लेंगे अब अच्छी तरह से इसको। धागा थोड़ा सा नीचे से हो गया था फोल्ड, तो दोबारा से जो है हमें निकाल के लगाना पड़ा। बटन जो है अच्छी तरह से मज़बूत तरीके से हमने लगा लेने, और गिरा जो है वो अच्छी तरह से लगानी है, ताकि बटन जो है ना फिर बाद में ढीले हो जाते हैं तो वो एक एक करके उतर जाते हैं सारे। तो यहाँ पे अच्छी तरह मज़बूती से हम बटन लगा लेंगे। कितनी सारी गिरा मैंने इसलिए लगाई हैं कि बटन अच्छी तरह से लगें, बिल्कुल भी जो है वो ढीले ना हो। लगाते हैं हम इतनी मेहनत से हैं, अगर बाद में उतर जाते हैं तो वो फिर ये होता है कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब अच्छी तरह से ना हम सिलाई करें। तो यहाँ पे बटन जो हैं सारे लग चुके हैं। आखिरी बटन जो है वो हम लगा रहे हैं जी। तो बटन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं नेक डिज़ाइन जो है हमारा कितना सफाई से बना है। अब हम बना लेंगे बैक नेक। इसको हम गलाई में कटिंग कर लेंगे, और इसका भी कपड़ा जो है वो हमने रेब में काटा है इसके पीछे लगाने के लिए। रेब कपड़े का ये होता है कि अगर हम रेब में कपड़ा काटते हैं तो वो जो है अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे अच्छी तरह से। डबल सिलाई भी हम लगा लेंगे। रेप कपड़े का यही होता है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी चुन नहीं आ रही इसमें फोल्ड करते हुए। अगर हम गुलाई में कपड़ा काटते हैं तो वो चुन आती, तो आप देख सकते हैं कितना सफाई से बन गया। अब यहाँ पे जो है हम बाजू जो है वो साथ अटैच करेंगे कमीज़ के।
यहाँ पे हम प्लेट्स डाल लेंगे। 3-4 प्लेट्स जो हैं वो शोल्डर पे अच्छे लगते हैं, तो प्लेट्स जो हैं हम डाल लेंगे यहाँ पे। रखा तो मैंने ज़्यादा ही था, मैंने कहा कि चले पफ स्लीव बनाएंगे, लेकिन ये था कि वो बाद में मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ी, तो नॉर्मल से इसमें जो है हमने प्लेट्स डाल ली हैं। बाजू हमने कमीज़ के साथ अटैच कर लिए थे, और आगे से जो है हम इनको फ़ोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद बाजुओं पे भी जो है हम डोरी लगाएंगे इसी तरह से जैसे हमने पांचों पे लगाई थी। लगानी तो डबल थी बाजुओं पे, लेकिन ये था कि डोरी जो है हमारी कम हो गई थी। डोरी में लेके तो ज़्यादा आई थी, लेकिन वो पांचों पे लगाई, तो इस वजह से वो गुच्छियाँ उन्होंने बनाई होती हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारी, और जब घर आके खोल के देखते हैं तो वो बिल्कुल ही कम होती है। तो यहाँ पे जो है हमने फ्रंट पे तो लगा ली थी बाजुओं के, और थोड़ा सा इसमें जो है जॉइंट आया था, तो हमने कहा कि चलें ये डोरी पड़ी हुई है पिंक कलर की, तो ये भी हम लेके आए थे लूप्स के लिए, तो ये हमने बाजुओं पे लगा ली यहाँ पे, ताकि वो डिज़ाइन भी लगे और अच्छा भी लगे, और इसका जॉइंट जो है वो भी नज़र ना आए। तो यहाँ पे हम इसको भी लगा लेंगे। अब हम सिलाई की कमीज़ की जो है वो कर लेंगे साइड की सिलाई। यहाँ पे बाजुओं की फिटिंग हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। कमीज़ जो है हमारी कंप्लीट होने वाली है। दामन जो है हम फ़ोल्ड कर लेंगे। दामन पे जो है ना वो कन्नी का बना हुआ था, कि मैंने डबल फ़ोल्ड नहीं किया, सिंगल ही इसको फ़ोल्ड कर लिया ताकि उसके कौन से धागे निकलने हैं। यहाँ पे आगे पीछे फ्रंट दामन जो है ना, फ्रंट बैक पे हम लगा लेंगे डोरी, जो है हमने लगाई थी बाजुओं पे पिंक कलर की, तो इसी तरह से जो है हम चाक दामन पे भी लगा लेंगे। बिल्कुल बारीक सी अच्छी लगती है, चुभेगी भी नहीं। तो इसी तरह से करके आप भी सिंपल सा, अगर आपने ड्रेस घर पहनने के लिए सीना है तो आप नॉर्मल सी उस पे लेस लगाएं, जो आपको जो है चुभी भी ना, और ये है कि घर में फिर आसानी से बंदा पहन सकता है। फैंसी लेसों वाले कपड़े जो हैं वो पहने नहीं जा सकते। जी, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टिचिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं फाइनल लुक। तो ये हमारा जो है नेक लाइन है, आप देखें। बाजू जो है हमने 15 इंच रखे थे। इसी तरह से चाक दामन पे भी हमने डोरी लगा ली है, और पूरा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। डोरी जो है बहुत अच्छी भी लगती है और बहुत आसानी से लग जाती है, इस वजह से हमने ये इस पे लगाई है। ये है पूरी शर्ट। अब हम आपको ट्राउज़र दिखाएंगे। ये है ट्राउज़र की फाइनल लुक। ट्राउज़र जो है इस पे हमने पांचों पे डबल सिलाई लगाई थी, डबल वो जो है डोरी लगाई थी। पांचे जो हैं इसके 11 इंच हमने रखे थे नॉर्मल जो हैं ट्राउज़र के। यहाँ पे हम इनको फ़ोल्ड करके रख लेंगे। ड्रेस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।